हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल ताम्रकार। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारत में आर्थिक नियोजन। इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसे मिस ना करें। चलिए डिस्कस करते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसी संस्था का निर्माण करना जो देश के लिए प्रभावी योजनाएं बना सके। इसके लिए योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग भारत सरकार की प्रमुख स्वतंत्र संस्थाओं में से एक है। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना है। अब यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो यह रूस से प्रेरित है। इस आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी और भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे। अब पंचवर्षीय योजनाओं की निगरानी के लिए 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की। योजनाओं की तरह एनडीसी भी एक सलाहकारी संस्था है और प्रधानमंत्री एनडीसी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सहयोग को स्थापित करना है। तो योजना आयोग योजना बनाती है, परंतु योजना आयोग को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। अब हम डिस्कस करते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। पहली पंचवर्षीय योजना, इसकी समयावधि थी 1951 से लेकर 1961 तक और यह योजना डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग कृषि पर निर्भर है। तो इसमें भी प्राथमिकता कृषि को दी गई। इसमें विकास दर का लक्ष्य 2.1% रखा गया और 3.6% की प्राप्ति हुई और यह योजना सफल रही। उपलब्धियों की बात करें तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू हुई और सबसे महत्वपूर्ण भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं इस योजना काल में प्रारंभ हुई। अब आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। इस योजना की अवधि 1956 से 1961 तक के बीच थी और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस भारत के एक प्रमुख सांख्यविद थे और इन्हीं के नाम पर विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस परियोजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी। विकास दर का लक्ष्य 4.5% निर्धारित किया गया था और प्राप्ति हुई थी 4.2%। उपलब्धियों की बात करें, राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। चितरंजन लोकोमोटिव एवं सिंदरी उर्वरक कारखाना भी इसी योजना की देन है। अब आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ घटित हुआ। इस योजना की अवधि 1961 से 1966 के बीच थी। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इसमें प्राथमिकता कृषि एवं उद्योगों को दी गई तथा अर्थव्यवस्था को गतिमान एवं आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया। विकास दर निर्धारित किया गया था 5.6%, लेकिन यह योजना बुरी तरह सफल रही क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध और 1965-66 के दौरान सूखा पड़ जाने से तीसरी योजना पूरी तरह असफल रही। इस योजना में रुपये का अवमूल्यन किया गया और रूस के सहयोग से बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। अब बात करते हैं योजनाओं की। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना बुरी तरह असफल रही। तो इसके लिए 3 वार्षिक परियोजनाएं बनाई गई 1966 से लेकर 1971 तक
और इस योजना अवकाश की सबसे बड़ी उपलब्धि हरित क्रांति की शुरुआत थी। अब आते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इस योजना की अवधि 1969 से 1974 तक थी और इस योजना का प्रारूप B.R. गाडगिल द्वारा तैयार किया गया। इसमें प्राथमिकता स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना था। विकास दर का लक्ष्य 5.6% निर्धारित किया गया था और प्राप्ति 3.3% की हुई। उपलब्धियों की बात करें तो जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अब आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना पे। यह 1974 से 78 के बीच बनी और इस योजना का ड्राफ्ट D.P. धर द्वारा तैयार किया गया। इसमें प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन को दी गई। क्योंकि इस परियोजना का समयकाल 1974 से 1979 डिसाइड किया गया था, परंतु जनता सरकार की सत्ता में आने के बाद इस योजना को 1 वर्ष पहले ही बंद कर दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.4 निर्धारित किया गया और 4.8 की प्राप्ति हुई और यह परियोजना सफल हुई। और उपलब्धियों की बात करें तो इस योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई, काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसी योजना में प्रारंभ किया गया। फिर आती है अनवरत योजना 1978 से 1980। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरुनाथ मिल्टन ने किया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय D.D. लकड़वाला को जाता है। परंतु सरकार बदलने से यह योजना भी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक को भारत में योजना अवकाश फिर से लागू हुआ। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये द्वितीय योजना अवकाश था। पहला 1966 से 1969 तक था, दूसरा 1979 से 1980 तक था। अब बात करें कि ये अनवरत योजना या रोलिंग प्लान ये क्या होता है और ये पंचवर्षीय योजना से कैसे भिन्न है। पंचवर्षीय परियोजना में 5 वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए नीति निर्धारण किया जाता है, जबकि अनवरत योजना में एक लंबे समय के लिए लगभग 15 से 20 साल के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इस योजना की अवधि 1980 से 1985 के बीच की थी। यह योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस परियोजना का लक्ष्य गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना था। विकास दर की बात करें तो लक्ष्य इसका रखा गया था 5.2% और प्राप्ति हुई 5.7% की और यह योजना सफल रही। छठी पंचवर्षीय योजना में पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर आती 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। प्राथमिकता दी गई आर्थिक वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर। विकास दर का लक्ष्य 5% निर्धारित किया गया और प्राप्ति हुई 6% की। उपलब्धियों की बात करें तो इस परियोजना में इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत हुई। फिर इसके बाद पुनः अस्थिर सरकार के कारण 1990 से 92 में वार्षिक योजनाएं चलाई गई। ये तृतीय योजना अवकाश कहलाता है। इस योजना अवकाश में उदारीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया। नए उद्योगों के विकास के लिए सिडबी की स्थापना की गई। अब आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना पे। यह 1992 से 97 के बीच थी और इसमें प्राथमिकता दी गई मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर। लक्ष्य रखा गया 5.6%, प्राप्ति हुई 6.8%। उपलब्धियों की बात करें तो इसमें प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया गया। अब आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1997 से 2002 तक थी। इस योजना का मुख्य फोकस न्याय और समानता के साथ विकास पर था। यह आज़ादी के 50वें वर्ष में लागू की गई
यह योजना अपने विकास लक्ष्य 7% की दर को प्राप्त करने में सफल नहीं रही और केवल 5.6% की वृद्धि दर हासिल कर सकी। फिर आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी को 15% तक कम करना था। यह योजना भी सफल नहीं रही और 8% की विकास दर निर्धारित की गई थी, लेकिन वास्तव में केवल 7.2 की वृद्धि दर हासिल की जा सकी। लेकिन 10वीं पंचवर्षीय योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि मनरेगा कार्यक्रम थी। फिर आते 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई। इस की मुख्य थीम तेज और आर्थिक समृद्धि विकास थी। इस योजना में 8.1% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 7.9 की वृद्धि दर हासिल की जा सकती। अब आते हैं अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई। इसकी मुख्य थीम तेज, अधिक समावेशी, सतत विकास थी। इस योजना में 8% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 6.8% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी। वर्ष 2014 में भारतीय जनता की सरकार बनने के बाद इसको समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से एक नई संस्था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की शुरुआत हुई और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। थैंक यू, दैट्स फ्रॉम माय साइड।